अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दिया है और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अब जैसे युद्ध की आग में जल रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और क्या ये इतिहास का एक खतरनाक दोहराव है। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त सैन्य हमला शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और अमेरिकी अधिकारियों का साफ कहना है कि ये कोई एक दिन का हमला नहीं, बल्कि ये कई दिनों तक चलने वाला है। घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, फिर फौरन खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई एक हमले में मारे गए हैं और इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तो इस हमले का असली मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सब कुछ साफ कर देता है। वो लोग जो सारे फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। मतलब साफ है, टारगेट था ईरान की लीडरशिप को ही खत्म कर देना। अब जरा दोनों तरफ के टारगेट्स को देखते हैं। अमेरिका और इजराइल ने सुप्रीम लीडर के घर, डिफेंस काउंसिल की मीटिंग और मिसाइल इंडस्ट्री को निशाना बनाया। और जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया, बल्कि दुबई और कुवैत जैसे सिविलियन इलाकों को भी नहीं बख्शा। अब देखते हैं कि इस जंग का असर सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया में फैल रहा है, इंसानों पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय इन खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लाखों दोस्त और रिश्तेदार इस वक्त एक वॉर जोन में हैं। और भारत के लिए ये एक बहुत बड़े आर्थिक बुरे सपने जैसा है। देखिए, हम अपना 50% से ज्यादा कच्चा तेल इन्हीं खाड़ी देशों से खरीदते हैं। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो तेल के व्यापार का सबसे जरूरी रास्ता है, तो समझिए कि भारत की तेल सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा। और इसका सीधा सीधा असर क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी और महंगाई वो तो आसमान छू जाएगी। भारत में इसका सियासी असर भी पड़ना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस हमले से ठीक 2 दिन पहले इजराइल के दौरे पर थे और अधिकारियों का कहना है कि इस अटैक की प्लानिंग तो हफ्तों पहले से चल रही थी। बस इसी वजह से विपक्षी नेता इस दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इससे गलत संदेश गया है और भारत की जो पारंपरिक न्यूट्रलिटी रही है उससे समझौता हुआ है। और इस पूरी कहानी में जो सबसे दिल दहला देने वाली बात है वो ये है, ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया, जिसमें कम से कम 100 बच्चों की जान चली गई। ये हमला दिन के वक्त हुआ था जब स्कूल बच्चों से भरा हुआ था। और विडंबना देखिए, इस घटना के बाद इजराइल के ऑफिशियल सरकारी अकाउंट से एक ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये उस देश का बयान है जिसने हमला शुरू किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस भयानक सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? चलिए उन घटनाओं को समझते हैं जो हमें इस जंग तक ले आईं। इस संकट की जड़ें दिसंबर 2025 में हैं। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से ढह गई, करेंसी की कीमत 40% गिर गई और खाने पीने की चीजें 72% महंगी हो गई। इसके चलते ईरान के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। अनुमान है कि करीब 30,000 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद है। एक तरफ ईरान में प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका उस इलाके में अपनी फौज बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगी थी। हमले से ठीक 1 दिन पहले ओमान ने कहा कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है, लेकिन अफसोस अगले ही दिन ईरान पर बम बरसने लगे। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। क्या ये सब जो हो रहा है वो इराक और लीबिया में हुए पिछले मिलिट्री ऑपरेशंस की याद नहीं दिलाता? क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? तो चलिए जरा युद्ध के लिए जो वजहें दी गईं उनकी तुलना करते हैं। 2003 में इराक के लिए क्या कहा गया था? यही कि एक दुष्ट तानाशाह सद्दाम हुसैन को हटाना है और इराकी लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लानी है। और अब 2026 में ईरान के लिए क्या कहा जा रहा है? कि एक दुष्ट कट्टरपंथी तानाशाही को रोकना है और ईरानी लोगों को आजादी दिलानी है। भाषा देखिए, तर्क लगभग एक जैसे ही हैं, है ना? इतिहास हमें दिखाता है कि जब भी किसी बाहरी ताकत ने किसी तानाशाह को हटाने के लिए हमला किया है तो उसका नतीजा आम लोगों के लिए और ज्यादा अस्थिरता और दुख लेकर आया है। सद्दाम हुसैन के हटने के बाद इराक दशकों तक बर्बाद रहा, नए नए आतंकी ग्रुप पैदा हो गए और मोहम्मद गद्दाफी के जाने के बाद लीबिया में सिविल वॉर छिड़ गया और लोगों के हालात पहले से भी बदतर हो गए। तो सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान का हश्र भी इराक या लीबिया जैसा होगा? क्या बाहर से किया गया यह हमला लोगों को वाकई आजादी दिलाएगा